एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट मैं ये केस जीतूंगा बिकॉज मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। आज तक ज़िंदगी में आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ any pornography, any production, nothing to do with porn at all. These were A-rated films, yes, but they were not pornographic at all. You can't make me the kingpin of 13 apps, जबकि I'm only involved with one of them. ये एक वेंडेटा है, एक नोन एनिमी है जिसने ट्राई किया था ये पूरा गेम बनाने का। It's so unfair that कंट्रोवर्सी मेरी है और आप मेरी वाइफ का नाम इन्वॉल्व कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एक क्लिक बेट मिलता है कि शिल्पा शेट्टी का पति डालेंगे तो ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे। जो मुझे जानता है उसको पता है दैट राज इज़ अ फैमिली मैन। मेरा फैमिली के आउटसाइड में मेरा बहुत ही छोटा एक फ्रेंड सर्कल है। ये 3 सालों से आप बहुत खामोश हैं, आपके ऊपर तरह तरह की बातें हो रही हैं, आप कभी बात नहीं किया, इसका क्या कोई खास स्पेसिफिक रीज़न था? सर देखिए, पिछले 3 साल से इतनी स्पेकुलेशन हो रही है और मीडिया इतनी स्पेकुलेशन कर रही है कि मुझे लगा इस स्पेकुलेशन में मेरी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैं कुछ बोलता था, मीडिया कुछ उठाती थी, तो आई रियलाइज समटाइम्स साइलेंस इज़ ब्लिस। लेकिन जब बात फैमिली पे आती है और फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, देन आई फील समवेयर एक टाइम आता है कि आई शुड कम आउट एंड स्पीक एंड पीपल शुड रियलाइज ट्रूथ क्या है। बिकॉज कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मैं चुप रहा हूँ तो पीपल हैव मिसकंस्ट्रूड कि ये साइलेंस, ये चुप है, कुछ बोल नहीं रहा, तो इज़ देयर एनी ट्रूथ टू द फैक्ट्स। और अलग से आई हैव फुल फेथ इन दी जुडिशरी। लड़ रहे हैं कोर्ट में, डिस्चार्ज के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से शायद जो 13 लोग एक चार्जशीट पे हैं उनमें से मैं एक अकेला हूँ जो बोल रहा हूँ कि ये केस को जल्दी नतीजे तक पहुँचा जाए। गिल्टी है तो चार्ज अस, नहीं गिल्टी तो एक डिस्चार्ज मिलना चाहिए। सो अगर 1% भी ट्रूथ होता मीडिया की स्पेकुलेशन में या किसी चीज़ को लेके, मैं डिस्चार्ज के लिए नहीं लड़ता। आपको पता ही है इंडिया में आप केसेस लोअर कोर्ट से चलाते हो, फिर सेशंस, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। खींचने में तो मैं 25-50 साल खींच लूँगा, लेकिन आई वांट जस्टिस, और ये 3 साल से मैं इस जस्टिस के लिए लड़ रहा हूँ। मुंबई पुलिस ने आपके ऊपर एफआईआर की, आपको अरेस्ट भी किया था, बाद में उसमें जमानत मिल गई। कितने दिन आप प्रिजन में रहे थे? मुझे 63 डेज़ रखा गया अंदर। और ये एक डिटेंशन सेंटर होता है। पहली बात तो सबको लगता है कि आर्थर रोड जेल इज़ द फुल एंड फाइनल जेल। ये डिटेंशन सेंटर है जहाँ पे जब उनकी इंक्वायरी चल रही होती है, दे नीड टू मेक श्योर कि कुछ फैक्ट्स और विटनेसेस के साथ टैम्पर ना किया जाए, तो दे कीप यू देयर। एक बार चार्जशीट सबमिट हो जाता है तो फिर देन यू कैन अप्लाई फॉर योर बेल। तो आई थिंक इतना ही मेरे लिए कहना काफ़ी है कि जो बेल मुझे मिली, अगर आप बेल का ऑर्डर पढ़ते हो जिसमें किसी का एलिगेशन नहीं है मेरे ऊपर, तो वो समझ आ जाता है दैट आधी जीत तो उसी में थी। 63 डेज रखने के बाद बेल मिलना वुड हैव बीन इम्पॉसिबल इफ़ देयर वर एनी ट्रूथ टू द मैटर। सो आई थैंक द जुडिशरी सिस्टम। फेथ रीइटरेट हो गया थोड़ा सा और बड़ा ही मुश्किल टाइम था वो 63 डेज बिना फैमिली निकालना। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट मैं ये केस जीतूंगा बिकॉज मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। बट मेरे वो 63 डेज़, मेरी रेपुटेशन, मेरे फैमिली पे एलिगेशंस, मेरे पे एलिगेशंस, वो कभी वापस नहीं मिलेगा ना। वो रिस्पेक्ट जो उस टाइम पे खोई हमने, दैट वाज वेरी पेनफुल। आई डोंट नो व्हाट टू से। वो 63 डेज़ कभी वापस मिलने नहीं वाले एंड वी हैव टू कीप फाइटिंग। बट आई एम जस्ट होपिंग कि ये सब होने के बाद अगर जस्टिस इज सर्व्ड और ट्रूथ बाहर आता है तो आई विल बी रियली हैप्पी। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा, आपको पॉर्न वीडियो मेकर बोला गया, पॉर्न वीडियो किंग बोला गया। कितनी सच्चाई है, क्या इसकी हकीकत है? आज तक ज़िंदगी में आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एनी pornography, एनी प्रोडक्शन, नथिंग टू डू विद porn at all. तो ये जब एलिगेशंस बाहर आए तो इट वाज वेरी हर्टफुल बिकॉज कुछ फैक्ट्स तो होने चाहिए साथ में, कुछ एविडेंस तो होना चाहिए साथ में। The reason the bail happened is because there were no facts to this. There was no evidence. एक एलिगेशन के ऊपर अरेस्ट किया गया, एक एलिगेशन के ऊपर ट्रायल बाय मीडिया किया गया मेरे साथ। So it was a very painful time when I know कि मैंने
कुछ गलत किया नहीं है। जहाँ तक रही बात एक ऐप चलाने की, तो मेरे बेटे के नाम पे एक लिस्टेड कंपनी थी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी, और हम टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। उनमें से एक टेक्नोलॉजी सर्विस हम देते थे, मेरे ब्रदर इन लॉ की कंपनी कैनरिन थी, जिसमें उसने एक ऐप लॉन्च किया था। बट इवन इन दैट ऐप जो वो यूके से चला रहा था, इट वॉज बोल्ड फॉर श्योर, इट वॉज मेड फॉर दी ओल्डर ऑडियंस, और एक ग्लोबली रिकग्नाइज क्लासिफिकेशन जो बोलते हैं, अगर आप सिनेमा जाते हो तो उसमें बोलते हैं कि यूए है, ए है, दीज वर ए रेटेड फिल्म्स, येस, बट दे वर नॉट पोर्नोग्राफिक एट ऑल। और बहुत ही ग्लोबली रिकग्नाइज्ड लाइन है और अंडरस्टूड है कि व्हाट इज़ पॉर्न, व्हाट इज़ बोल्ड, व्हाट इज़ यूए, व्हाट इज़ किड्स कंटेंट। तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर मेरे ब्रदर इन लॉ की ऐप यूज्ड टू रन वेरियस कंटेंट, एंड देयर वाज नेवर एनीथिंग ऑब्जेक्शनल। अगर कुछ होता तो शायद मैं अपने ब्रदर इन लॉ को नहीं करने देता। तो जहाँ तक मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, इट इज़ प्योरली बीन एज फार एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, और ऐसा कोई भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, नॉट अ सिंगल एलिगेशन फ्रॉम एनी गर्ल। बार बार ट्रोलर्स बोलते हैं कि आपने लड़कियों की लाइफ ख़राब की, ये किया। एक लड़की सामने आ जाए जो बोले मैं राज कुंद्रा को मिली हूँ, या उनकी किसी मूवी में काम किया, या राज कुंद्रा ने कभी किसी मूवी प्रोड्यूस किया है, कभी मुझे सेट पे देखा, कभी कोई प्रोड्यूसर बोल दे कि हाँ हमने राज के इंस्ट्रक्शन पे कुछ बनाया है। देयर आर 13 पीपल ऑन द चार्ज शीट। उस चार्ज शीट की खिचड़ी बनाई गई है, और मीडिया क्या कर रही है कि राज इज किंग पिन ऑफ ऑल 13 एप्स। आई एम इन्वॉल्व्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ओनली विद कैनरिन, जो मेरे ब्रदर इन लॉ का ऐप था, और उस ऐप में कुछ गलत नहीं चला रहा था। बैलेंस ऐप्स क्या कर रहे थे, मुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं है। जो पहले जिनको अरेस्ट किया था उनका केस क्या है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यू कांट मेक मी द किंग पिन ऑफ 13 एप्स, जबकि आई एम ओनली इन्वॉल्व विद वन ऑफ देम। कोई तो होगा इसके पीछे। डेफिनेटली था। अभी तक तो फ्रॉम आईपीएल टीम ओनर, फैमिली मैन टू सडनली पॉर्न किंग ऑफ इंडिया बना दिया मुझे। जब आप बिज़नेस करते हो इस देश में, एंड नेचुरली दोस्त भी बनते हैं, दुश्मन भी बनते हैं। आई हैड एन इशू विद समवन, एक बिजनेस राइवल था, और मुझे नहीं लगा कि शायद किसने इतनी हिम्मत की होगी टू गेट मी इन्वॉल्व इन सच थिंग्स। लेकिन जब मैं पीसी में था, तो अंदर आके रात को मिडल ऑफ द नाइट पीपल वुड कम एंड से कि उसके साथ पंगा क्यों लिया। तो फिर मैं समझ गया कि ये जो मैसेज आ रहा है लाउड एंड क्लियर, ये एक वेंडेटा है, एक नोन एनिमी है जिसने ट्राई किया था ये पूरा गेम बनाने का। और धीरे 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 चीज़ें खुली और मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद मैंने सीबीआई को लिखा, नाम दिए जो जो मुझे लगा सिस्टम में, आउट ऑफ सिस्टम में मेरे अगेंस्ट गए हैं, एंड आई होप इंक्वायरी खुलती है और उनको साफ साफ नज़र आ जाएगा दैट दिस वाज नथिंग बट वेंडेटा, मेरा नाम ख़राब करने के लिए। हमसे कभी वो नाम शेयर करना चाहेंगे आप? सर मैं क्या करूँगा नाम शेयर करके। आई थिंक लेट जस्टिस बी सर्व्ड, कर्मा विल बी सर्व्ड। आई वाज एंग्री बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, कर्मा विल बी सर्व्ड। आपकी प्रॉपर्टी शिल्पा जी की और आपकी शायद वो कंबाइंड प्रॉपर्टी, वो भी ईडी ने सीज की थी, कुछ 98 करोड़ की प्रॉपर्टी, क्या स्टेटस है उसका अभी? सो पहली बात, वो आप केस समझोगे तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, और जो अटैचमेंट ऑर्डर भी लिखा आता है, यू विल सी ऑन द अटैचमेंट ऑर्डर क्लियरली उसमें लिखा है दैट वी हैव नो एविडेंस ऑफ एनी फंड्स गोइंग टू राज। ये केस क्या है, एक अमित भारद्वाज करके एक क्रिप्टो किंग था, दुबई में रहता था। जब मैं उसे मिला था 2017 में शायद, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं था, एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन था, आर्टिकल्स बड़े बड़े थे उसके ऊपर, बहुत सारा गूगल किया मैंने। तो मुझे वो बंदा इंटरेस्टिंग लगा। सो व्हेन आई मेट दिस पर्सन, उसको बिटकॉइन में काफ़ी सारा काम करना था, माइनिंग में, और मैं एक इजराइल में एक दोस्त को जानता था जो इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारा एक्सपर्ट है। तो मैंने जब दोनों को मिलाया, अमित को ये बंदा बहुत समझ आया कि भाई टेक्नोलॉजी में ये है अच्छा और मैं इसके साथ करना चाहता हूँ। तो ही अग्रीड का मैं एक $5 मिलियन इन्वेस्ट करूँगा, जिसमें $1 मिलियन साइनिंग होगी। और मेरा इसमें था कि अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो 20% मेरा एक स्वेट इक्विटी था इंट्रोड्यूस करने का। नाउ रिमेंबर दिस, ब्रिटिश सिटीजन, दुबई में मिला हूँ एक एनआरआई से, इजरायली पार्टी। तो पहली बात तो मुझे समझ नहीं आई कि ईडी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आया इसमें। उसके बाद क्वांटम ऑफ मनी रिसीव्ड नॉट टू मी डायरेक्टली टू द इंट्रोडक्शन वाज $1 मिलियन। $1 मिलियन, वो रेट पकड़ो, आज का रेट पकड़ो, 7 करोड़ से ऊपर का केस नहीं बनता, अगर कोई केस भी बनता है।
उन्होंने पकड़ लिया बिटकॉइन वैल्यू। बिटकॉइन तो एक रिकग्नाइज करेंसी भी नहीं है पहली बात, और डील हुई है पेपर में $1 मिलियन की, वो अभी क्रिप्टो में भेजे, गोल्ड में भेजे, सिल्वर में भेजे, ये सारी चीज़ें हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई वेंट एज अ विटनेस, मुझे बुलाया गया 6 साल बाद, 6 साल पहले, दैट अमित भारद्वाज के साथ आपकी कोई डीलिंग थी, बता दो। 6 बार गया हूँ सर, 6 बार जाके एवरी समन्स आई हैव बीन देयर, आई हैव गिवन देम ऑल द फैक्ट्स, और मुझे बोला गया 2018 में का आप विटनेस हो, थैंक यू, आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बस। कट टू 2024 में, विदाउट इंटीमेशन ऑल माई प्रॉपर्टीज आर अटैच्ड, और ये बात मुझे समझ नहीं आई। एंड देन व्हेन आई वेंट अगेन, वापस मुझे बुलाया, अगेन सेम चीज़ जो 6 साल पहले पूछी, वही चीज़ सेम अभी पूछी। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी अटैच्ड प्रॉपर्टी है, वी हैव टू गो वाया द लीगल सिस्टम। इसमें हाई कोर्ट का भी एक रिलीफ मिला, दे ट्राई टू डू देयर ओन इविक्शंस एंड एवरीथिंग, सो हाई कोर्ट इट रीइटरेटेड माय फेथ कि लीगल सिस्टम एक जस्टिस है, यहाँ पे जस्टिस मिल जाती है। एंड क्लियरली दे सेड दैट इसको आप पहले कोर्ट में लड़ो, प्रूव करो जो आप चीज़ें, एलिगेशन जो आप डाल रहे हो। सर, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा जब आप किसी को मिलते हो कि फ्यूचर में जाके वो कुछ करने वाला है, कोई पॉन्जी स्कैम करेगा, इतने लोगों को लूटेगा। सो एक किसी को इंट्रोडक्शन देना और मुझे इसमें इन्वॉल्व करना का वो प्रोसीजर ऑफ क्राइम था, भाई उसने अगर कुछ किया है सालों बाद, मैं कोई जोशी नहीं हूँ, आई कांट से अरे ये बंदा आज अच्छा है बट 2-3 साल बाद क्राइम करेगा। द डे आई डेल्ट विद हिम, उस बंदे के ऊपर कोई एफआईआर नहीं था, क्लीन चिट था, और मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दी है उसको, और वो इंट्रोडक्शन इतनी महंगी पड़ गई है दैट बिना मतलब माई प्रॉपर्टीज आर अटैच्ड। बट अगेन आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी, आई नो वी विल फाइट दिस इन कोर्ट, और हम जीतेंगे इसको। ये आरोप लगता है जब एजेंसी आपको पूछताछ के लिए बुलाती हैं, समटाइम आप जाते हो, आप सहयोग करते हो, या आप मेडिकल देते हो, या आप एक्सक्यूजेज लेते हो, ऐसी भी बातें कही जाती हैं आपके साथ? मेरे ख्याल से अभी कभी ऐसे हुआ नहीं है कि मुझे एजेंसी ने बुलाया और मैं गया नहीं हूँ। 3 साल पहले जब सारे मुद्दे खुले थे तो उस टाइम पे आई वाज देयर एवरी टाइम, जब भी मुझे एक समन्स करके उन्होंने बुलाया। अभी भी जब ये बीच में एक ईडी का वापस खुला, पहले वो घर पे आए, क्वेश्चनिंग हुई, उन्होंने बोला था एक समझ दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपको यहाँ आके भी अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा अंडर डिफरेंट सेक्शन। तो आई सेड एब्सोल्युटली नो इशू। उन्हीं दिनों में मेरा एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था लाइव ऑन टीवी, जहाँ पे आपको नज़र भी आएगा कि मैं बॉलिंग कर रहा था और मेरे लेग में कुछ एक इंजरी आ गई और ACL मेरा डैमेज हो गया। तो आई वेंट टू हॉस्पिटल, MRI कराया, उसमें जेन्युइन था कि आपको 5-6 दिन का रेस्ट चाहिए। तो उस बेसिस पे मैंने सिर्फ एक डेट मिस की कि सर आप मुझे एक डेट दे दो, और बाकायदा उनको एक ईमेल भेज के उनकी परमिशन लेके कि आई विल बी अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट डेट यू कॉल मी, और जो डेट पे बुलाया उसके बाद मैं गया और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, एंड दैट्स इट। तो वो कहना गलत होगा दैट मुझे कोई एजेंसी बुलाती है और मैं जाता नहीं हूँ। आई हैव सपोर्टेड देम एवरी टाइम बिकॉज आई हैव फुल फेथ इन द ट्रूथ। मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं क्यों छुपूँ, मैं क्यों भागूँ किसी एजेंसी से। ये सारी चीज़ों में जब शिल्पा जी का नाम आता है, जब आपकी कोई न्यूज़ आती है और शिल्पा शेट्टी जी का नाम उसमें साथ में, शिल्पा के पति, शिल्पा की बड़ी बड़ी हेडलाइन चलती है, वो टाइम पे आप उस चीज़ को कैसे डील करते हो, या आपको क्या कहना है मीडिया को, अगर आपने अपने हिसाब से कोई? सी, शिल्पा ने अपना इतना बड़ा नाम कमाया यहाँ पे, इतनी मेहनत की इतनी लाइफ में यहाँ पे इंडिया में। इट्स सो अनफेयर दैट कंट्रोवर्सी मेरी है और आप मेरी वाइफ का नाम इन्वॉल्व कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एक क्लिक बेट मिलता है कि शिल्पा शेट्टी का पति डालेंगे तो ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा वायरल होगी वो चीज़ को। बट आप अगले की रेपुटेशन क्यों ख़राब कर रहे हो? उनका ना लेना ना देना किसी चीज़ से, आप उनका नाम बीच में डाल के उनकी रेपुटेशन क्यों ख़राब कर रहे हो? या तो हो उनका कुछ जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट है या कुछ है, बट जस्ट बिकॉज आई एम अ हस्बैंड आप मेरे ऊपर आ सकते हो ना। 15 साल से हूँ यहाँ पे, फ्रॉम एन IPL टीम ओनर टू यू नो बिजनेस मैन दैट्स डन मैनी वर्टिकल्स, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं मैंने इंडिया में। तो मुझे नहीं लगता शायद दैट आई एम नॉट नोन। तो बिना मतलब शिल्पा शेट्टी का पति नाम डाल के अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग टू ब्रिंग इन अ पर्सन एंड ट्राई स्पॉइलिंग देयर रेपुटेशन, देयर वर्क। तो मुझे तो बड़ा गलत लगता है, और इसलिए मैंने हाल ही में भी बोला था कि आपको कुछ बोलना है आप मेरे बारे में बोलो, बट डोंट गेट ऑन टू माई फैमिली अननेसेसरीली। अगले की मेहनत, अगले का हार्ड वर्क, अगले के जो रिकग्निशन उन्होंने कमाया, जितना काम उन्होंने टुवर्ड्स इंडिया, द गवर्नमेंट सर्विसेज, स्वच्छ भारत, फिटनेस इंडिया, so much she's done. You can't take that away from someone just by adding her name to one of my controversies. वो बड़ा ही अनफेयर लगा मुझे, तो इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट दी थी रिसेंटली। तो फेस किसी भी इंसान का, गुड बैड सब तरह के फेस आते हैं।
फैमिली इंसान की वीकनेस भी होती है और स्ट्रेंथ भी होती है। घर में जाने के बाद आपको क्या, वो लोग भी कोई आपसे क्वेश्चन करते थे जब इतनी न्यूज़ चल रही होती है, तो ऐसा कुछ? Naturally, sir, I mean, media is a very powerful tool and आप टीवी के सामने बैठे रहोगे, कई बार तो ऐसा हो चुका कि मैं टीवी के सामने बैठा हूँ, मेरा ही कुछ कंट्रोवर्सी आ रही है एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग इट माई सेल्फ। तो अगर मैं खुद बिलीव कर रहा हूँ टीवी देख के, तो इमेजिन मेरे फैमिली, माई वाइफ, माई मदर इन लॉ, बेसलेस एलिगेशंस, नॉट फैक्चुअल, आप बार बार उस चीज़ को दोहरा रहे हो और एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हो। पब्लिक को नहीं पता वो क्वेश्चन मार्क क्या चीज़ है, बट आपने अपने आप को सेव कर लिया, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क के चक्कर में we've lost our reputation. तो it is disturbing. Luckily, my wife has been very supportive. वो जानती है मुझे, she knows कि राज क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता. She's been very supportive और बिल्कुल मेरे साथ खड़ी रही है. And family has also been very supportive because they know, जो मुझे जानता है उसको पता है that Raj is a family man. मेरा family के outside में मेरा बहुत ही छोटा एक friend circle है. I'm not a socialite. You won't find me at these parties. बड़ी simple life हम लोग जीते हैं. And I just find it very insulting and humiliating that जो बंदा 2-3 साल से कुछ बोला नहीं, मीडिया ने उतना उसको हाइप कर दिया कि ट्रोलर्स भी पैदा हो गए, ट्रायल बाय मीडिया भी हो गया. मुझे इतना पेन ये केसेस को लेके नहीं हुआ और ये अपना लीगल सिस्टम में जाने से नहीं हुआ, जितना ट्रायल बाय मीडिया ने मुझे अफेक्ट किया. मुझे मीडिया अपना काम कर रही है, रिपोर्टिंग, जो न्यूज़ आती है दे हैव टू रिपोर्ट इट, बट जो वो अननेसेसरली न्यूज़ को सेंसेशनलाइज करते हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं और फैक्ट चेक नहीं करते, उस चीज़ से थोड़ा सा मुझे दुख होता है. अदरवाइज आई नो दे डूइंग अ जॉब, उन्होंने सपोर्ट भी किया है जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, बट somewhere I felt a little let down because certain segments of the media, certain segments of the system, I felt I got failed. So the system didn't fail me. कई लोग उस system के अंदर they failed me. But जहाँ तक मीडिया की बात रही है, हमारा एक लव हिट रिलेशनशिप चलता रहेगा. But we can't live without each other and we need each other. बस यही है that facts आने चाहिए सामने और unnecessary hyping up something that's not true वो अवॉइड किया जा सकता है. मैं लास्ट में सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है पर्सनली, आपके एडवोकेट्स बोलते हैं आप इन मुसीबतों से निकल पाएंगे, आप अपने आरोपों से बरी हो पाएंगे सिस्टम से? जी बिल्कुल, 100%. आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम है. अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया, आई नो आई एम नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग, अगर मुझे लगता 1% भी, तो आपको लगता है कि मैं अपने डिस्चार्ज के लिए इतना हार्ड फाइट करता. 13 लोग हैं उस डिस्चार्ज, उस चार्जशीट पे, किसी एक ने नहीं फाइल किया. सब बोल रहे कि इस केस को 20-25 साल खींचो. मैं ही एक हूँ जो पिछले 3 साल से दिन रात लड़ रहा हूँ लॉयर्स के साथ. हम लोग अपना खर्चा कर रहे हैं कि हमको अपना डिस्चार्ज चाहिए. वी वांट टू फाइट आवर केस, प्रेजेंट आवर केस. लेकिन पिछले 3 साल में अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मेरा केस है उस कोर्ट में 3 बार जजेस बदल चुके हैं. बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम. एक तो इतने केसेस है इस देश में दैट इट टेक्स टाइम. तो आई नो विद टाइम सूनर और लेटर आई विल गेट इट. बट यही है कि ज़्यादा टाइम लग गया तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड. तो आई होप वो जल्दी हो जाए और मुझे 20-25 साल ना वेट करना पड़े टू गेट माई क्लीन चिट. बट आई नो आई हैव डन नो रॉन्ग एंड द ट्रूथ विल बी आउट सून. कुछ नहीं, बस प्लीज़ आप स्पेकुलेट मत करें कुछ भी. कुछ है, आई एम एक्सेसिबल, मेरी PR टीम एक्सेसिबल है. चेक द फैक्ट्स, देन गो अहेड एंड से व्हाट यू हैव टू. आप बिना मतलब एक एलिगेशन डाल के क्वेश्चन मार्क डाल दोगे और कुछ भी कैरी करोगे, आई थिंक दैट्स रॉन्ग. If you think there's something, speak to my PR team, send a message directly to me, check the facts and carry the truth. That's all I request.